मुख से भगवद वार्ता, भगवत सिद्धांत, भक्त चरित्र ये हमें सुनने को मिलते हैं ना, तो वो भगवान ही बैठकर सुना रहे हैं, क्योंकि अपना परिचय सिर्फ भगवान ही देते हैं। तो ढांचा होता है वो हम उसे संत कह दें या, पर अंतर में बैठे भगवान ही बोल रहे हैं। हमको सबको यही भाव रखना है कि सामने वेश कुछ और है लेकिन अंदर वही साक्षात बोल रहा है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि सोई जाने जे देव जनाए, तो कौन जना रहा है? वही तो जना रहा है। अच्छा, वो तो सब में है। तो प्रधान बुद्धि गुरुजनों में अगर हम एक जगह से मान्यता प्रारंभ कर दें तो पूरी सृष्टि में हमारी मान्यता उतर जाएगी। हम जिन महापुरुषों के आश्रित हैं, गुरुजनों के आश्रित हैं, हमारी ये अनुभूति हो जाए कि आराध्य देव इस रूप में आकर हमें अपना परिचय दे रहे हैं, तो एक जगह से शुरू हुआ तो फिर निहाल हो जाएगा। धीरे धीरे सर्वत्र उसकी बुद्धि हो जाए कि एकमात्र प्रभु के सिवा कुछ नहीं, मुक्त हो गया। द्वंद्व से मुक्त हुए बिना भगवत प्रेम जागृत नहीं होता। जब तक स्तुति अच्छी लगती है, निंदा बुरी लगती है, मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है, भगवत प्रेम का स्फुरण नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा। वो अंकुरण तभी होता है जब द्वंद्व विमुक्ता, और वो होता है जब हम सामने अपने प्रभु को देखते हैं, फिर वो अपमानजनित चेष्टा कर रहे हैं, तो हृदय में जलन नहीं होगी, आनंद होगा। आप हो आप प्रभु। और अगर हम अपने प्रभु ना देखकर व्यक्ति देखेंगे फिर हमें जलन होगी, वो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। हम अपने प्रभु को ही नहीं जान पा रहे, वो विराजमान। तो ये जहां हमें भगवत यश, भगवत चरणारविंद की शरणागति की बात मिले, पहला काम करें हम सबसे उनमें भगवत बुद्धि कर लें, फिर रंग आ जाएगा। ये इसलिए कहते हैं कि अधिक समीपता पर हमारी भगवत बुद्धि नहीं रह पाती। तो जिन महापुरुषों के आश्रय हो, जिन महापुरुषों के श्रीमुख से हरियस पान करने का सौभाग्य मिल रहा हो, सबसे पहला उपासक को करना चाहिए भगवत बुद्धि कर लेना चाहिए। अब क्या होगा, एक जगह निर्दोष बुद्धि हो गई ना, अब समझ जाएगा आपकी मानी संख्या सही हो गई, अब सवाल हल हो जाएगा। एक जगह, कहीं एक जगह, इसलिए इसको निष्ठा कहते हैं। गुरु निष्ठ, नाम निष्ठ, धाम निष्ठ, ऐसे नहीं, इष्ट। एक जगह बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, प्राण समर्पित, अब विजय हो जाए। इस मार्ग में हम लोग जो लड़खड़ा जाते हैं तो उसका कारण होता है कपट। अपने हृदय में कपट रखकर अपना अस्तित्व बनाए रखना और सामने भगवत भाव ना होना, इससे बहुत लंबा समय साधना में जाने पर भी अनुभव में खालीपन रहता है। ये चली हुई बात कह रहे हैं, यात्रा चली हुई। और एक जगह गुरुदेव में, जिन महापुरुष के सानिध्य में सीधे साक्षात भगवत बुद्धि, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। एक एक शब्द देखो, नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन। क्या हम देख पाते हैं अपने गुरुदेव में, महापुरुषों में हरि को? साक्षात हरि। अगर साक्षात हरि तो हमें प्राप्त क्या करना है? अब क्या प्राप्त करना बाकी रह गया? हम हर समय पुलकित रहेंगे कि मेरे आराध्य देव गुरुदेव के रूप में हर समय मुझे दुलार कर रहे हैं, मैं परम धाम में वास कर रहा हूं। गुरुदेव के चरणों, गुरुदेव के सानिध्य, गुरुदेव के वचन, अर्थात मैं परम पद में स्थित हूं। अब हमें नहीं चाहिए कुछ, पर हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। क्यों? हम सामने ये बात नहीं देख पाते कि कृपा सिंधु हरि ये रूप धारण करके मेरे लिए, मेरे सामने। अगर हमें गुरुदेव का संग मिल गया, संत संग मिल गया, अब उसके आगे जब ये रखा गया है कि स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख भी लघु है, तो इस मृत्यु लोक के सुखों की तो बात जाने दो। तो भाव क्या हुआ? क्या भाव हुआ? एक क्षण में उनके संग से हमारी भगवत निष्ठा पुष्ट हो गई। किसमें? उन्हीं में जो आए हैं रूप बदल करके मुझे संभालने। बस हम उनको साधन मानते हैं, उनको साध्य नहीं मान पाते, इसलिए बहुत लंबा समय जाता है। और सीधे हम समझ ले कि ये अपना साधन बताने वाले साध्य स्वयं आए हैं, बस वही अनुभूति होने लगेगी। श्री
हरिव्यास देवाचार्य जी बहुत बड़े रसिक महापुरुष हुए। महावाणी नामक ग्रंथ की रचना उन्होंने प्रिया प्रीतम के अद्भुत प्रेम विलास का, ये वृंदावन के। तो जब अपने गुरुदेव के समीप गए श्री भट्ट देवाचार्य जी, तो उनका गुरुदेव हम आपकी शरण में होकर आपकी सेवा में रहना चाहते हैं और प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त कर। तो उनका तुम्हें हमारी गोद में कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। बोले जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करो, राधा राधा नाम जप करो, भिक्षावृत्ति से रहो, 12 वर्ष के बाद आना। देखो कितनी निष्ठा है, 12 वर्ष तक नहीं आए, पूरी परिक्रमा 12 वर्ष भिक्षा। अब तुम्हें कुछ दिखाई दिया? बोले गुरुदेव अभी तो दे। फिर 12 वर्ष जाओ, फिर अक्षरशः पालन किया। जब आए तो बोले दिखाई, तो बोले हाँ लाडले युगल सरकार आपकी गोद में बैठे हैं। महान रसमय ग्रंथ है जो सबके बस की बात नहीं, रसिक महापुरुष जो सहचरी भावापन्न है उनके लिए। तो गुरुदेव में अभी हमारी मानव बुद्धि केवल दृढ़ हुई है, या बहुत बहुत भजनानंदी संत रूप दृष्टि हुई है। अभी अनंत भगवान ही स्वयं इस रूप में आए। भाई ये समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए तो अब कुछ पाना ही बाकी नहीं रह गया। हाँ, गुरुदेव समीप हो या संत सानिध्य हमें हो तो बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। अब ये शब्द को जरा मनन करो, बिना ही प्रयास, यहां कोई साधन शब्द नहीं कहा। बड़े भाग पाइब सत्संगा, सत्पुरुषों का सानिध्य, भगवत पुरुषों का सानिध्य बड़े भाग्य से मिलता है। क्या इसका फल होता है? बोले बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। इसके आगे कोई लाभ नहीं है, आप ये भी बात समझ लो। व्रतान यज्ञ छंदान से तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। बड़े से बड़ा व्रत, बड़े से बड़े यज्ञ, बड़े से बड़े यम नियम स्वाध्याय तीर्थयाटन इसके बराबर नहीं है। किसके बराबर? संत महापुरुषों का सानिध्य मिल गया तो बोले सर्वसंगोपहेमा, वो समस्त रागों को नष्ट करके आपके हृदय में हरि प्रेम जागृत कर देंगे। अगर संत सानिध्य नहीं तो हो सकता है हमारी साधना बने पर अहम पुरुष होता रहेगा। अहम का जो नाश होता है या अहम का जो परिवर्तन होता है वो केवल साधु संग से, गुरु कृपा से होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, सब प्रकार के अहंकार का नाश भगवत प्रेमी महात्माओं के समीप रहने से हो जाए। तो अगर संत सानिध्य मिला, गुरु सानिध्य मिला, तो अब हमको चूकना नहीं चाहिए। पहले उनमें भगवत बुद्धि और फिर उनके वचन पर दृढ़ विश्वास। परम पद हमारे हाथ में है और जहां चूक गए हम उन पे मनुष्य बुद्धि या साधक बुद्धि या संत बुद्धि, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर सकता है मन। संत को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्या, बस गए। वो परम पद साक्षात तुम्हारे सामने है, तुम उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि तुम क्रिया को अपनी मानसिक बुद्धि से देख रहे हो और वो क्रिया भागवतिक विधान से हो रही है। महापुरुषों का सानिध्य, देवर्षि नारद जी कहते महत संगस्त दुर्लभ हो, पर एक शब्द और लिख दिया, दुर्गम हो। बड़ा दुर्गम है निर्वाह कर पाना। इसीलिए सबसे पहले बात भगवत बुद्धि करो, बच जाओगे भगवत बुद्धि। और अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघश्च, निश्चित लाडले प्रभु आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। यहीं बैठे हैं, पर्दा लगाए त्रिगुण माया का, यहीं में भय प्रकट कृपाला, वो हृदय में प्रकट हो जाए। संतों का दर्शन, संतों का सानिध्य, ये हमारे अंतिम जन्म की निशानी है। जिसका अंतिम जन्म होता है उसे संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। मतलब लाडले द्रवित हो गए, अब मिलना चाहते हैं। जब द्रवई दीन दयाल रागो तो साधु संगत, ये जो संत समागम प्राप्त होता है, महापुरुषों का सानिध्य, ये भगवान द्रवित हो गए। अब मुझे इस भव चक्र में हाँ नहीं फसला है, अब प्रभु अपनी तरफ मुझे घसीट रहे हैं, ये प्रमाण हो गया है। तो हरिजस गान करना, हरि नाम निरंतर अपने हृदय में, मानस पटल पे और जिह्वा पे, तीनों जगह देखना। हाँ, हमारे मानस पटल पर नाम आराध्य देव का जो गुरुदेव ने दिया है, नाम में नामी से भी बढ़कर महत्व होना चाहिए। नाम साधन नहीं है, नाम सिद्ध वस्तु है। बस मतलब हृदय की बात, नाम सिद्ध वस्तु, साध्य वस्तु, प्रभु को भी अधीन करने की सामर्थ्य रखने वाला नाम है। गुरु प्रदत्त नाम को हृदय में, मानस पटल में और जिह्वा में सदैव देखे कि विराजमान है कि नहीं, निरंतर नाम चल रहा है कि नहीं।
बस इतनी सावधानी बनी रहे तो हर कुसंग से बचा देगा नाम। क्योंकि नाम में प्रीता होने पर आपकी वाणी निर्दोष हो जाएगी। मानस पटल पर नाम को अंकित करने के कारण मन जैसे मतवाले हाथी पे अंकुश रखा हो ना, ऐसे रहता है। और बेपरवाही आने लगती है क्योंकि रात दिन पहरा नाम का चल रहा है। नाम का अभंग बस जान लो, काल भी आपसे डरेगा। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, जिए काल बस ना परे नाम। अब अपने लोगों को बस एक बात पकड़नी, नाम न छूटने पाए। सब शास्त्रों का, सब महापुरुषों का सार जो गुरु ने नाम दिया है वो बस चलता है। देखो गोस्वामी जी कह रहे, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, ये रा और माँ, इन्होंने मेरे माता पिता, यही हमारा जीवन है, यही हमारा सर्वस्व है। पकड़ो ना बात उनकी। वो कह रहे कहीं भी चले जाओ, अगर ये नहीं है तो अधूरे ही रहोगे। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए। अब समझो, मतलब संतों की वाणी में क्या, महापुरुषों की वाणी में क्या घुसा जाता है, एकदम तन्मय होकर शब्द में एकदम घुस जाया जाता है। जो मननशील महात्मा होते हैं वो शब्दों में एकदम, अगर नाम जप नहीं हो रहा तो कहूं जाए तिहु ताप तपिए, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई। अब सब सुरतर तरे तो ही। अब अगर ये बात सुन करके भी नाम में प्रीति ला हो तो इसका मतलब है अभी कुछ और भोगना बाकी रह गया है? हाँ, मतलब खुली बात करें, चाहे जागते रहो चाहे सोते रहो, किसी भी स्थिति में रहो, चाहे जिस युग में हो, चाहे जिस जन्म में हो, चाहे जिस योनि में हो, नाम नहीं है ना तो दुखी ही रहोगे। अमृत सान के खाओगे तो विष जैसा हो, छुटबे के जतन विशेष बांध हो जाओगे, होए है विष भोजन जो सुधा सानिक। आहा, इसको एकदम तन्मय करना है। जैसे ढंगी कीट ना दूसरे कीट को अपने स्वरूप को प्रदान कर देता है केवल चिंतन से, ऐसे जिद्दी स्वभाव बन के लगना है। तन मन डारे खोए, रात दिन नाम कीर्तन गुण, कुछ सुनना नहीं, किसी से मिलना नहीं, कुछ देखना नहीं। पहले हम आपको देखेंगे, बाद में फिर देख लेंगे। नहीं, वो लोमस जी से कागुसुन जी कहते हैं, पहले भगवान के दर्शन, बाद में तुम्हारा ज्ञान विज्ञान। पहले हमको हमारी भूख मिटे, इन्हीं नेत्रों से पहले प्रभु का साक्षात दर्शन करेंगे। हरिलोचन विलोकी अवधेशा तब सुनिहु निर्गुण। यही बात अपने लोगों को अवसर दे दिया प्रभु ने। हे अभागी जनों को भजन का अवसर नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। अभागी जनों को विषय आकर्षण में बांधकर भगवत विस्मृति कराती रहती माया, और महाभाग्यशाली हैं जो इस दलदल से निकलकर भगवत स्मरण में डूबे हुए हैं। सुनो उमा ते लोग अभागी हरि तज होए विषय। एक छोटी सी जिज्ञासा थी। हाँ महाराज। कि ठाकुर जी कहते हैं कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोरी पुराण श्रुति गाई। और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, रघुपति भगत करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जही बनी आई। हाँ, इन दोनों सरकार के बिल्कुल सरल भाव में एक बात है गोस्वामी जी के शब्दों से, एक ही बात है। जो इसमें कठिनाई का शब्द कहा है ना, उसमें आश्रय, भरोसा, ममता समेट पाना बहुत कठिन होता है। भक्ति में प्रधान बात है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज, बस पहले हो ही राम को, यह है सुगमता। अब पहले ये नहीं कहा कि कुसुमाज का त्याग करो, नहीं कहा, पहले कहा है, पहले प्रभु को बहुत प्रवीणता पूर्वक ये लिखा गया है, पहले स्वीकार करो वही राम। हो ही राम। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका हूं, इसमें कोई साधन की जरूरत नहीं है। भगवान कह रहे ना ममैवांशो, हूं ना, जो हूं उसके लिए साधना की जरूरत है क्या? मैं प्रभु का हूं, इसके कहने के लिए किसी की गवाही की जरूरत है, किसी की साक्षी की जरूरत है? मैं तो हूं ही। और बाप को बाप कहने में किसी साधना की जरूरत है क्या? बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज, इसी क्षण अभी सुधर जाएगी। आप स्वीकार करो, क्या जो हो, क्या हो, भगवान के हो, प्रभु तुम्हारे हैं। हाँ, अब जीवन जितना बचा है तो नाम जप, ये नहीं कह रहे काम क्रोध लोभ को छोड़ो, आप क्रम समझो, नाम जप। अब क्या आया,
अब इतने सामर्थ्य है, तज कुसुमाज, बहुत बढ़िया क्रम लिखा है। तो जो कठिनता है उसका कारण है कि जो भगवान के श्रीमुख के वचन गोस्वामी जी लिख रहे हैं ना, जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, ये कठिनता है। और यही कठिनता चुटकी बजाते मिटा देते हैं साधुजन। सर्व संगो पहो हिमाम, समस्त संगों से राग रहित करके और प्रभु की ठसक भर देना। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। बहुत सरल है और बहुत कठिन है। अगर सदगुरु कृपा और साधु समागम तो सरल बात है, बिगड़ी जन्म अनेक की अभी इसी क्षण। अब भला आप सोचो, अनंत जन्म की बिगड़ी इसी क्षण कैसे बन सकती है? आप समझो किस बात से बनी? जो है उसको स्वीकार कर लेना। पर यह स्वीकृति कैसे होगी? तभी कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव। एक क्षण मात्र के संग ने ये बात बैठा दी कि मैं प्रभु का हूं। आज से अपना मन वचन कर्म से प्रभु को स्वामी स्वीकार करता हूं। अभी बन गई। अब जितना जीवन बचा नाम जप, राधा राधा राम राम कृष्ण हरि जो नाम, तज कुसुमाज, क्योंकि नाम निरंतर चलाना है तो कुसुमाज से अलग रहना पड़े। अब कुसुमाज क्या है, उसको कैसे त्यागना है, वो नाम बताएगा। आप अब जप के देख लो, अपने आप आपको दिखाई देगा ये कुसुमाज, इसका त्याग करो। और इसको कैसे त्याग करना है, चतुरता भी नाम में भरी हुई। रामे भजते चतुर नर। कठिनता है अहमता ममता को समेटकर प्रभु के चरणों में समर्पण करना, बहुत कठिन है। इसीलिए भक्ति को जहां ऐसा बताया गया कि कठिन, उसका स्वरूप ये है। और जहां कहा गया कि भक्ति में कौन सी कठिनता है भाई, हाँ, और प्रभु ने ही उसमें बताया, कहो भगति पथ कवन प्रयासा, कह रहे ना, कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जो गनमक जप तप उपवासा। अब समझ लो, आप खुद समझो। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। एक बार हृदय से स्वीकार कर लो प्रभु मेरे है। यहां बात समझो, यहां कोई साधन नहीं बता रहे हो। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, स्वयं प्रभु कह रहे हैं। एक बात समझो, प्रभु मेरे, तो जो मेरे हैं अहमता ममता वहां होनी, और जहां अहमता ममता होती है उसका अखंड चिंतन होता है। और इनका अखंड चिंतन अत्यंत अत्यंत महामहिम सुख प्रदान करने वाला, जहां दुख का लेश नहीं है। ये जो कठिनता है भक्ति में, ये अहमता ममता की है। ये हम समेट नहीं पाते। हम कहलाते भगवत दास हैं, पर होते हम मन के दास हैं, विषयों के दास हैं, मोह के दास हैं। जो भगवान का आदेश है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांधी बर डोरी, ये हम नहीं कर पाते। यही कठिनता है। और अगर ऐसा समिट जाए गुरु कृपा से, तो कहो भगत पथ कौन प्रयासा। कोई प्रयास, वो तो अपने आप उफान आती रहती, नाम चलता रहता है और मन चिल्ला चिल्ला के रोने का कर, जैसे गैस बन जाए तो डकार आती है ना, ऐसे भजनानंदी को रोने की इच्छा होती। कोई देख ना ले, बंद करके चिल्ला चिल्ला के रोए, हे करुणा सिंधु, हे कृपा सिंधु, ऐसा अंदर आता है। तो हमें जो आंतरिक भाव आया कि एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में, मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होय चकोर तू लख वृंदावन चंदा। ये अहमता ममता प्रभु में समर्पित होना कठिन है, इसीलिए कठिन शब्द का है। और बहुत सरल है, आप प्रभु के हो, इसके लिए कोई साधन की जरूरत नहीं है। स्वीकार करो और जिनके हो उनके नाम रूप लीला गुण गाओ, परम पद जीते जी है, जीते जी जीवन मुक्त है। ऐसा गुरु कृपा से बात समझ में आई है। ये आप इसमें संतुष्ट है या कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है? हमें बहुत अच्छा लगा। मेरी निष्ठा छोटे से ही श्रीमद रामचरितमानस जी में रही है और उनकी कृपा से ही यहाँ तक आया हूँ। और अयोध्या जी में अयोध्यानाथ जी की कृपा से संतों के बीच कथा सुनाने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा मानना है कि मानस जी कृपा से आप श्री का दर्शन प्राप्त हुआ है। नहीं, हम लोग, हम सब जो जन हैं, उन जैसे दूध पी के बच्चा बड़ा होता है ना, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी की जो वाणी है, ये चूंकि हम लोग उधर के ही है ना, तो बचपन से जैसे खेल कूद में गाने सिखाए जाते हैं, ऐसे हम लोगों को रामायण ऐसा था। घर में बैठते थे तो रामायण गाई जा रही, मतलब कोई उत्सव बधावा है तो 24 घंटे रामायण के पाठ रखे जाते। तो वो तो मतलब ऐसा कोई वहाँ मेड़ तो थी नहीं, बस रामायण हमारी है, हमारे घर की वस्तु है, ऐसा वो, क्योंकि वो प्रयाग का सब क्षेत्र ही है, तो वहां तो छाई हुई है, अब भी छाई हुई है।
वहाँ और दूसरे ग्रंथों का परिचय नहीं, पर ग्रामीण से ग्रामीण साधारण आदमी भी कोई भी उत्सव, मुंडन है, छेदन है, कुछ भी उत्सव, उसमें रामायण ही रखी जाती है। तो उन्हीं की कृपा से ये मार्ग प्रशस्त होता है। सबके समझ में आ जाए वेद, ऐसा तो है नहीं, पर वेदों का गूढ़ रहस्य गोस्वामी जी ने बिल्कुल सरल भाषा में रख दिया है। चारों वेदों का, सब पुराणों का, सब सिद्धांतों का, सब संतों का और सब मार्गों का रामायण में है। आप ज्ञान मार्ग के पथिक हो, वैराग्य मार्ग, भक्ति मार्ग, जो सब कुछ उसमें है, बस उसको देख लो आप। जो गीता में, वेदों में, सूत्रों में लिखा है, वही गोस्वामी जी लिख रहे। जैसे भगवान कहते हैं गीता में, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मा, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं नहीं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, बिल्कुल सरल भाषा में हर सिद्धांत विराजमान है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाते हैं, उनको सब धर्म, सब ग्रंथ, सब पंथ उनको ऐसे दिखाई देते सब। उनमें कोई मेड़ थोड़ी होती है, वो सीमा पार करके असीम को प्राप्त हुई है। तो जैसे रामायण संपूर्ण है, प्रेम, ज्ञान, वैराग, भक्ति और लोक धर्म भी, कैसे बर्ताव करना चाहिए, प्रभु कैसे कैसे बर्ताव करते थे, कैसा व्यवहार करते थे, वो पूरा का पूरा सब। तो ये तो बड़ी कृपा है अगर किसी की रति हो, क्योंकि सब सूत्र उसमें विराजमान है। पर कलयुग महाराज की विशेष छाया है कि अब कोई ग्रंथों को स्वाध्याय करना नहीं चाहता। ये टेलीविजन और मोबाइलों में बुद्धि इतनी आसक्त हो रही है कि सतमार्ग, सदग्रंथ, सदवाक्य इनका अंदर प्रवेश नहीं हो रहा। वही असत चर्चा, असत दृश्य, असत क्रीड़ाएं। तो बड़े भाग्यशाली हैं जो सतमार्ग की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आगे कलयुग ऐसा आने वाला है जो पूर्व शास्त्रों के स्वाध्याय से, गुरुजनों से वो आभास है, आभा भी नहीं होती कि ये तूफान आने वाला है, क्या ऐसा लगता है नहीं जैसे, तो ऐसा तूफान आएगा कि आगे भजन मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, भगवत प्राप्ति का मार्ग आगे चलकर अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसा पाखंड का बोलबाला होगा कि सत्य की बात ही नहीं सुनी जाएगी। ऐसा अधर्म का बोलबाला होगा कि धर्मात्माओं को दबा दिया जाएगा, उनकी वाणी ही नहीं चल पाएगी। अभी समय है, निकल चलो प्रभु के धाम में, चले चलो निकल। हम अपने सभी संतों के साथ जी आपके श्री चरणों में मोपई होई न प्रति उपकारा, इस चौपाई नहीं के माध्यम महाराज से जी, बंदो तब पर ये बात तो हमारी तरफ से होगी, क्योंकि जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम्हारी दरस हट दिला। हमारे ऊपर विशेष कृपा हुई कि आप अवध धाम से आके दर्शन दिए। आप हमारे प्राण हैं। आप आशीर्वाद दास पर बनाए रखेंगे, प्रार्थना बार बार रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।